अगर खबरों के प्रभाव की बात की जाए तो टीवी वन इंडिया न्यूज का नाम सबसे पहले आता है। कल हुई एक हृदय विदारक घटना जिसमें लवालौंग थाना क्षेत्र के पोटम गांव में शॉर्ट सर्किट के बाद अगजनी में 2 मासूमों की जान चली गई थी। उसके बाद उनके लाचार पिता को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बड़ी लापरवाही देखने को मिली थी, इस वजह से उनका इलाज भी नहीं हो पा रहा था। आपको बता दें, स्वास्थ्य विभाग की इस बड़ी लापरवाही को उजागर करते हुए घटना में झुलसे मृत मासूम बच्चों के गंभीर रूप से जख्मी पिता के इलाज में लापरवाही की खबर दिए जाने के बाद जनप्रतिनिधियों के साथ साथ प्रखंड प्रशासन इस पर सुध लेने के लिए तैयार हुआ। मामले पर संज्ञान लेकर जिला परिषद अध्यक्ष ममता देवी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची। उनके गांव पहुंचने पर प्रखंड विकास पदाधिकारी मौके पर पहुंचकर शोकाकुल परिवार को आटस बंधाते हुए नजर आए। इतना ही नहीं, बीडीओ ने मौके पर पहुंचकर इलाज के आस में घर से बैठे जख्मी विजय भुइयां को भी इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। आखिर खबर प्रकाशित होने के बाद पूरा का पूरा स्वास्थ्य महकमा इस बात से अलर्ट हुआ और त्वरित कार्रवाई करता हुआ नजर आया। मौके पर जिला परिषद अध्यक्ष ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद देने की बात कही है। इसी के निर्देश पर बीडीओ ने आपदा राहत योजना के तहत पीड़ित परिवार को अनाज उपलब्ध कराने और सभी प्रकार की योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास हो या वृद्धा पेंशन, अन्य आदि योजनाओं से लाभान्वित करने की बात सामने आई है। उन्होंने बताया कि मामले में यूडी केस दर्ज करते हुए पीड़ित परिवार को आपदा राहत योजना के तहत नियमानुसार सभी सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। इतनी बड़ी घटना होने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम घायल विजय के इलाज के लिए मौके पर नहीं पहुंची थी, जिस बात को लेकर पूरे क्षेत्र में चर्चाएं चल रही थी और स्वास्थ्य विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही का मामला उजागर होता हुआ नजर आ रहा था, जिस पर स्वास्थ्य विभाग ने अपनी गलती को सुधारते हुए इस तरीके के कदम उठाए हैं और प्रशासन ने पीड़ित परिवार की मदद के लिए हाथ बढ़ाए। जिस तरह घटना हुआ, एक दर्दनाक घटना हुआ, इस परिवार को हम संवेदना देते हैं और इस दुख की घड़ी में ढाढ़स देते हैं कि ऐसा घटना किसी के साथ ना हो और यह बड़ा दर्दनाक घटना था। तो हम लोग इस परिवार के साथ पूरा जितने भी जनप्रतिनिधि है, जनता इनके साथ खड़ा है और हर समय इनका जिस तरह से इनको तकलीफ़ होगा, दुख होगा, हमेशा इनको साथ देने का हम लोग, इस परिवार को साथ देने का हम लोग लेके चल रहे हैं और आने वाले दिन में भी हम लोग इनके साथ हैं, चाहे जिस तरह से हो। सबसे पहला तो हम लोग इनको अभी जो एक चावल के तौर राहत के तौर पे चावल उपलब्ध कराए हैं और इनको आपदा के तहत में जो भी राहत का होगा, आवास करने के ऊपर आपदा का राहत के लिए हम लोग उसके लिए अभिलेख अभी तुरंत तैयार करके हम लोग प्रपोजल आज कल तक में हम लोग भेजेंगे। फिर इस बारे में हमने डीसी साहब भी हमसे बात की थी, उनके निर्देश पे फिर बोले कि ठीक है, जो जितना तुम राहत इनको पहुँचा सकता है, जो सरकारी प्रावधान के अंदर होगा, मैं सभी को देने के लिए तैयार हूँ और इनके अभिलेख आज ही मैं तैयार करूँगा और आज ही मैं भेजने का पूरा प्रयास करूँगा। ये मामला जिला प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण नहीं था, इतनी लेट हो गई? नहीं, महत्वपूर्ण तो है, महत्वपूर्ण सभी कुछ है, हम लोग उसके लिए ये है, महत्वपूर्ण तो है। तो फिर इतनी लेट क्यों हो गया? फैसला लेने में थोड़ा सा लेट हुआ है और कुछ तो नहीं है। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, चतरा। पूरे देश में लॉकडाउन 4 का प्रभाव देखा जा रहा है। इस बीच दर्जनों प्रवासी मजदूर अपने घरों की तरफ पलायन करते हुए नजर आ रहा है। यहाँ काफिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच खबर है झारखंड के साहिबगंज से, जहाँ कोरोना वायरस संक्रमण महामारी का क्या डर, सिर्फ कब तक अपने गाँव पहुँचने आस से रास्ता निहारते हुए छोटे छोटे मासूम व बड़े एवं बुजुर्ग चलते चलते पांव थमते नहीं। दर्जनों प्रवासी मजदूर किस तरह श्रमिक ट्रेन लुधियाना पंजाब से बिहार के भागलपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे, वहां से बस के द्वारा पीर पैंती पहुंचाया गया और अब झारखंड के साहिबगंज जिले के गाँव से 30 से 40 किलोमीटर पैदल यात्रा व्यतीत करके बड़े पामों को बढ़ाते हुए अपने घरों की तरफ लोग पहुंचे। प्रशासन की ओर क्या व्यवस्था है और सभी ने अपने रेल टिकट एवं मेडिकल जांच रिपोर्ट दिखाई। यहां देखने की बात है कि प्रवासी मजदूर अपनी रेल भाड़ा देकर अपने घर पहुंचे हैं। सरकार भले ही मजदूरों पर मरहम लगाने की बात करती हो, पर मजदूरों की यदि व्यथा सुने तो वह काफी ज्यादा परेशान है और वह किसी भी तरीके से जद्दोजहद करके एक लड़ाई लड़ते हुए अपने घर की तरफ पहुंच चुके हैं। कहाँ से आ रहा है? आज जा रहा है कहाँ? कहाँ जा रहा है? सकरी गली। सब पंजाब से आप लोग? पैदल आए हैं? भागलपुर में गाड़ी लग गई है। भागलपुर से कैसे आए यहाँ आप लोग? सरकारी बस है। सरकारी बस है। पैदल आ रहा है। आप लोग का क्वारंटाइन हुआ है? हो गया है। 2-3 बार हुआ। पेपर है? पेपर है? पेपर दिखाइए। यही
ठीक। और आप लोग को हॉस्पिटल का ही पेपर है? हॉस्पिटल पेपर दिखाइए। के पास है हम एक नहीं होगा तो टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए सहेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट, साहिबगंज, झारखंड। देश के विभिन्न हिस्सों में मूलभूत सुविधाएं देने की कवायद इतनी तेज हुई थी कि 2020 तक आते आते लगभग हर जगह मूलभूत सुविधाएं प्रदान की गई हैं, चाहे वह पूर्वी क्षेत्र हो या फिर पश्चिमी या उत्तरी या दक्षिणी। लेकिन अगर हम बात करें अभी भी कुछ हिस्सों की, तो वहाँ मूलभूत सुविधाओं से लोग वंचित हैं और लोग इसकी शिकायत करते हुए भी नजर आते हैं। हम आज आपसे बात करेंगे झारखंड के चतरा क्षेत्र की, जहाँ आजादी के दशक बीत जाने के बाद भी झारखंड राज्य का चतरा जिला आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। यहाँ आवागमन की समुचित सुविधा है और न ही बदहाल सड़कों के अलावा यहाँ कुछ और सुविधाएं। यातायात का कोई भी साधन यहाँ पर उपस्थित नहीं होता है। जंगलों पहाड़ों से घिरा हुआ ये जिला शाम होते ही टापू में तब्दील हो जाता है। कारण यह है कि जिले का एकमात्र राष्ट्रीय राजमार्ग का बदहाल होना। जिले की लाइफलाइन माने जाने वाले NH 99 पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त होकर गड्ढों में तब्दील हो चुका है, जिससे सरकार की विभिन्न सड़क योजनाओं में सुमर राष्ट्रीय राजमार्ग की गरिमा भी इन दिनों लोगों की नजरों में फीकी होती जा रही है। सड़कों में गड्ढे या गड्ढों में सड़क लोग असमंजस में देखते हैं। यही राजमार्ग अब लोगों के लिए मौत की डगर साबित होने लगा है। सड़कों का हाल इतना बदहाल है कि आए दिन यहाँ पर दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं भी बनी रहती हैं। आपको बता दें, राष्ट्रीय राजमार्ग का इतना बदतर हाल होना और इस पर सरकार की कोई भी सुध न लेना अपने आप में एक सवालिया निशान खड़ा करता है। बहरहाल लोगों को NH के बदहाली से कब निजात मिलेगी या देखना दिलचस्प होगा। इस विषय पर चालक और कुछ यात्रियों से बातचीत की गई। आइए देखते हैं उनका क्या कहना था। चतरा से लेकर जोरी तक 15 किलोमीटर पड़ता है सर। पूरा रोड खराब है। हम लोग डेली आना जाना इसमें है, लगता है कहीं डेली एक्सीडेंट होता है चतरा घाटी में। और ये रोड में भी बहुत दिक्कत होता है, चक्का उठ जाता है का डेली टायर पंचर होता है। क्या करें, मजबूरी में चलना पड़ता है। कहाँ जाते हैं डेली? डेली सरघाटी जाते हैं, बिहार। सरघाटी से चतरा आते हैं, डेली कुटी पशुपालन का माल लेके आते हैं। ये जो रोड है NH 99 तो झारखंड को बिहार से जोड़ता है। और इस रोड में जहाँ तक हमें अभी तक दिख रहा है, रोड में गड्ढा में रोड है, रोड में गड्ढा नहीं है। यहाँ पे लोग जब घर से चलते हैं तो अपने मंजिल तक पहुँच जाते हैं, तो उन्हें बहुत शुक्रगुजार होते हैं कि हम मंजिल तक पहुँच गए हैं, क्योंकि इस रोड में आए दिन घटना होना आम बात है। इस रोड से हमें लगता है जहाँ तक कि हर सप्ताह में एक लोग का दो लोग का जान जोखिम में जाता ही है। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, गाड़ी कम चल रही है, इस वजह से थोड़ा कम आपको देखने को मिलेगा। जब गाड़ी आम दिनों में चलता है तो आए दिन यहाँ पे दुर्घटना घटती है। फिर भी सरकार जो NH 99 पर इस तरह से काम कर रही है कि इसको पता नहीं, कुछ लोग बोलते हैं कि टेंडर हो गया था, लेकिन मामला कुछ सुप्रीम कोर्ट में है। ये 3 साल से हम अभी देख रहे हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। का मामला ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन सरकार इतना आसानी से सोई हुई है इस रोड को लेकर, खास करके जो एक राज्य को दूसरे राज्य को जोड़ती हो उस रोड को। और ये हालात है। अब ये तो NH 99 है तो केंद्र सरकार के अंतर्गत आता होगा, तो केंद्र सरकार तो रोड के मामले में सबसे सुपर काम कर रहे थे, लेकिन इस रोड को आज तक कोई देखा ही नहीं। ये रोड इतना ख़राब है कि गाड़ी चलाने में डर लगता है और गर्दा इतना उड़ता है कि लगता है खतरा ही खतरा नज़र आता है। 10 टायरा वाला जब चलता है तो पता ही नहीं चलता है कि हम कौन रोड में जा रहे हैं। रुक के चलना पड़ता है, संभाल के चलना पड़ता है। ये रोड डोभी से जाके रांची जाती है। ये रोड मेन रोड है, ये NH 99 रोड है। ये रोड का पोजीशन बहुत ख़राब है। मैं चतरा से चल करके जा रहा हूँ हंटरगंज। ये क्षेत्र में जब मैं चतरा से चला हूँ तो हंटरगंज 35 किलोमीटर की दूरी है, पर ये 1.5 घंटा से अधिक का समय इसमें लग जा रहा है। और पूरे क्षेत्र में जो भी रोड का एरिया है, पूरे क्षेत्र में एक ठेवना गड्ढा इसमें है। आज इस क्षेत्र को पहले उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र से जाना जाता था, लेकिन ये क्षेत्र अभी उग्रवादी से मुक्त माना जा रहा है। लेकिन इस क्षेत्र में जो भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो इलाज करवाने के लिए चतरा के लिए निकलते हैं तो रास्ते में ही उनका मौत हो जाता है। और इसका सिर्फ ये कारण है कि रोड की स्थिति बहुत ही दयनीय है। जिस संवेदक के द्वारा रोड का निर्माण कार्य करवाया जा रहा था, उनके द्वारा इस रोड को नस्ते नाबूद कर दिया गया है। इससे अच्छा स्थिति पहले रोड था, लेकिन उस रोड को कोड़ करके और बदतर स्थिति कर दिया गया है, जिससे इस क्षेत्र में भयावह स्थिति उत्पन्न हो गया है। सभी लोग भय से घर से निकल नहीं पा रहे हैं कि कब किसका किस जगह जान चला जाए एक्सीडेंट होने से। मौत का डगर साबित हो रहा है ये रोड। ये NH लाइफ लाइन माने जाते हैं, लेकिन
अभी वर्तमान का जो स्थिति है डेड लाइन हो गया है। कोई भी लोग इसमें चलने से कतराते हैं, इसलिए कि रोड की दयनीय स्थिति है। सभी जगह गड्ढा में तब्दील हो गया है, रोड नाम का चीज़ ही नहीं है। हम लोग को बहुत परेशानी है रोड से सर, क्या कि रोड पूरा चलेबुल रोड है, चलता है, बहुत सा गाड़ी धूल गर्दा भी घुस जाता है घर में, और पानी का छिड़काव भी नहीं होता है। कितना एक्सीडेंट भी हो रहा है, कितना लोग मर रहा है, लेकिन देखने वाला कोई नहीं है। और मैंने जितना परेशानी है, बहुत से मैंने ये रोड में परेशानी है। इस कुछ दिन पहले रोड अच्छा था, लेकिन कोई ठेकेदार जेसीबी द्वारा कोड़ के साइड कर दिया, उससे हम लोग को बहुत परेशानी है, बहुत ज़्यादा। क्या चाहते हैं कि रोड हम लोग का अच्छा बने, ताकि हम लोग के धूल गर्दा से भी बचे। धूल गर्दा से बीमारी भी हो सकता है, तो हम लोग को क्यों देखे आएगा देहात में। हम लोग तो देहात के रहने वाले हैं, थोड़ी है कि टाउन में हम लोग जल्दी हॉस्पिटल में चले जाएंगे। तो हम लोग चाहते से बन जाए, ताकि सही सलामत से हम लोग भी रहे, और जो चल रहा है रोड में वो भी। TV1 इंडिया न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट चतरा। झारखंड का जिला चतरा तब्दील हुआ ग्रीन जोन में। आपको बता दें, यहाँ बेहद राहत की बात झारखंड के चतरा जिले के लिए दिखाई दे रही है। चतरा में एक बार फिर से ग्रीन जोन की श्रेणी में वापस आ गया है और जिले का इकलौता कोरोना संक्रमित युवक स्वस्थ हो चुका है। उपायुक्त जितेंद्र कुमार सिंह व सिविल सर्जन ने इस बात की जानकारी दी और पुष्टि करते हुए युवक को ससम्मान सदर अस्पताल के कोविड-19 हॉस्पिटल से विदाई दी है। गौरतलब है कि संक्रमित युवक जिले के कान्हाचट्टी प्रखंड के मझौली खुर्द गाँव का रहने वाला है। मुंबई में एक निजी अस्पताल में काम करता था। लॉकडाउन के करीब 1.5 महीने के बाद वह मुंबई से अपने पैतृक गांव वापस लौटा था, जिसकी रिपोर्ट चेकअप के बाद पता चला था कि वह कोरोना संक्रमित है, पर अब कोरोना संक्रमण से पूरी तरह ठीक होकर अपने घर लौट चुका है, जिस वजह से अब चतरा का भी नाम ग्रीन जोन में दोबारा शामिल हो गया है। चतरा क्षेत्रवासी यही आशा कर रहे हैं कि उनका क्षेत्र ग्रीन जोन में ही हमेशा रहे। चतरा में एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट थे, तो आज उनका टेस्ट कराया गया दोबारा, और टेस्ट जो है वो उनका नेगेटिव आया है। और उसके बाद उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन और पल्स रेट वो दोनों भी मेजर किए गए हैं, वो भी दोनों पूरी तरीके से नॉर्मल आए हैं। टेम्परेचर भी नॉर्मल है, और नेगेटिव रिजल्ट आने के बाद आज हमने उनको यहाँ से दोबारा 14 दिन के लिए उनको हम होम क्वारंटीन में ही भेज दे रहे हैं। उस तरीके से अगर आप टेक्निकली देखें तो आज की डेट में चतरा दोबारा ग्रीन जोन में बन गया, क्योंकि एकमात्र यहाँ पे केस था और वो भी नेगेटिव हो गया है आज। तो आज की डेट में चतरा में कोई भी। TV1 इंडिया न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट चतरा। कोरोना वायरस बीमारी जैसी महामारी को देखते हुए केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन लगा दिया गया। लॉकडाउन 4 प्रभावी ढंग से हर क्षेत्र में लागू है, जिसको लेकर CRPF के वरीय अधिकारी व पदाधिकारियों द्वारा लगातार गरीबों व असहायों की मदद करते हुए चित्र सामने आते हैं। आपको बता दें, असहायों के बीच सुदूरवर्ती इलाकों में खाद्य सामग्री, सैनिटाइजर, साबुन व मास्क इत्यादि का वितरण किया जा रहा है। इसमें पत्रकारों ने हमेशा पुलिस व पब्लिक के बीच रहकर समाचार संकलन किया है, जिनको लेकर 27 मई को CRPF की 11वीं बटालियन के कमांडेंट विनय कुमार त्रिपाठी के निर्देशन पर हेरगंज CRPF E/11 के सहायक कमांडेंट रंजीत प्रसाद के रहते हुए हेरहंज CRPF कैंप में पत्रकारों को सैनिटाइजर, साबुन व मास्क देकर उनका सम्मान किया गया। इस कोरोना काल में पत्रकार एक कोरोना योद्धा के रूप में बनकर सभी के सामने आ रहे हैं और सच सबके समक्ष लाकर प्रस्तुत करते हैं। इस बात की तारीफ करते हुए CRPF के जवानों ने पत्रकारों को सम्मानित किया है। इस मौके पर इंस्पेक्टर रामजीवन सिंह, हवा सिंह, रमाकांत सिंह, ज्ञानेंद्र सिंह, विशंभर और SP मिश्रा इत्यादि लोग मौजूद। TV1 इंडिया न्यूज के लिए मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट, लातेहार, झारखंड।